अचानक से पटना से इतने सारे एडवोकेट की टीम जो है आज सासाराम पहुंची है, क्या कारण है सासाराम पहुंचने का? सासाराम हम लोग आए हैं, 5 अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के। हमारे साथ जुबैर अंसारी साहब हैं, हमारे साथ रामजीवन सिंह जी हैं, हमारे साथ मनीलाल जी हैं, हमारे साथ श्री प्रसन्न सिंह यादव जी हैं। मैं तो खुद प्रेम कुमार पासवान हूँ। मैं पटना उच्च न्यायालय से हमको लगा कि शिक्षा के इस क्षेत्र में कुछ लोगों का जो अतिक्रमण हो रहा है, तो हम बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता था कि इस मामला को हम लोग देखें कि कैसे, और उस शिक्षा रूपी गंगा में नहाने वाले लोगों को रोकने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर लोकतंत्र का हमला हो रहा है। यहाँ के माननीय सांसद हम लोगों के माननीय मनोज कुमार जी हैं, वो एक जनप्रिय नेता हैं और उन पर हमला होता है। माननीय सांसद एक सांसद पर नहीं है, वो एक लोकतंत्र के समर्थक हैं, एक लोकतंत्र के स्तंभ हैं, और उन पर हमला होने मतलब है कि लोकतंत्र पर हमला हुआ है। और इसको हम लोग आसानी से जाने नहीं देंगे, चाहे जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, चाहे माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय हों, यहाँ के आरक्षी उपाधीक्षक महोदय हैं, चाहे थाना प्रभारी महोदय हों, हम लोग इसका समीक्षा करने के लिए, चूंकि कानून की जानकारी और इस देश में जो भी लोकतंत्र पर हमला करेगा उसको बचाने के लिए हम तमाम अधिवक्ता लोग पूरे देश में एक हो जाएंगे। चूंकि इस देश को आज़ादी की लड़ाई अधिवक्ताओं ने दिलाई है, तो लोकतंत्र अभी जो खतरा में है, उस लोकतंत्र को भी बचाने का जिम्मेवारी अधिवक्ता लोग लेके चले हैं। और आज इसीलिए हम 5 अधिवक्ताओं का टीम सासाराम के कुदरा के धरती पर आए हैं और इस शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए आए हैं। क्या जानकारी मिली जब आप यहाँ आए, तो क्या लगा घटना राजनीतिक वजह से हुई है या पर्सनल व्यक्तिगत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हुई? हमको लगता है कि जिन लोगों को शिक्षा से नहीं मतलब है, जो अज्ञान में अपनी जीवन को जीना चाहते हैं, उन लोगों ने इस शिक्षण संस्थान को बंद करवाने का काम किया है और कर रहे हैं। कोई शिक्षण संस्थान किसी जात का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है। ये धरती वो धरती है जहाँ इस धरती पर फाहियान हैंगसोंग जैसे लोग आके इस धरती पर पढ़ाई किए हैं। इसलिए आप इस धरती को बदनाम मत करो, जो लोग भी कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं भाई, तुम अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। और मैं कहता हूँ कि जो लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हो, अपने बच्चों को कुंभ के बदले विश्वविद्यालय रूपी कुंभ में घुसाओ, स्कूल रूपी कुंभ में घुसाओ। और ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं माननीय सांसद और उनके परिवार के लोग, वही तो बधाई के पात्र हैं भाई। और ऐसे लोगों पर हमला और माननीय सांसद पर हमला उस समय जब यहाँ का आरक्षी अधीक्षक उपलब्ध हो और उनके द्वारा मुख्य दर्शक बन के कुछ ऐसी एंटी सोशल नारा लगाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और माननीय एसपी साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं यह मांग करता हूँ। एसपी साहब पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हाँ, एसपी पर भी कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। और मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यहाँ का थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए और डीएसपी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपके नेतृत्व में यहाँ माननीय सांसद पर हमला हो जाता है। इस स्कूल पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं। यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उनका कहना है कि इस स्कूल के आड़ में गलत कार्य किए। सवाल ये खड़ा होता है कि जब आरोप लगता है तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो उसकी जांच करेंगे और वो जांच करके रिपोर्ट देंगे। जैसे अभी हम यहाँ आए हैं, यहाँ आने से जो हमें जानकारी मिली, इससे स्पष्ट होता है कि इस स्कूल पर हमला करने की गांव के लोगों का, जो यहाँ के नथुपुर गांव है, गांव के लोगों का साफ इरादा है। और जब यहाँ पर हमला होगा तो सेल्फ डिफेंस का राइट है, कानूनी अधिकार है कि हमको अपने सुरक्षा के लिए हम भी समान रूप से बचाव के लिए हमला करेंगे। तो वहाँ पर अभी जो कहा गया यहाँ कि 2 बाहरी थे जो सांसद महोदय के साथ आए थे, उनको भी गिरफ्तार करके अभी तक जेल में रखे हुए लोग।
ये पूर्णतः गलत है। और जो भी इस पर आरोप लगते हैं उसका जांच हो, हम इसमें नहीं है कि जांच नहीं हो, लेकिन जो आरोप लगाने वाले हैं यदि वो आरोप गलत सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये नहीं कि एक तरफा हो। अब है कि अभी जो कहा गया, इन्होंने जो कहा कि आरक्षी अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई हो, घटना घटती है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है और लगभग 40-45 मिनट यहाँ पर प्रोसेसन निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और तब पुलिस प्रशासन को यहाँ पहुँचने में समय लगता है। और पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में भी अगर ढेला पत्थर फेंका जाता है, लाठी डंडा से किसी पर प्रहार किया जाता है, तो ये पुलिस प्रशासन की पूर्ण रूप से असफलता मानी जाएगी। इसलिए इस घटना में हमको साफ दिखाई देता है, हम तमाम अधिवक्तागण हैं, इनको साफ दिखाई देता है कि ये किसी न किसी कारण पुलिस की लापरवाही भी है। जब जुलूस निकलता है तो जुलूस निकाला जा रहा है तो वहाँ पर इसे रहना चाहिए। गेट पर तोड़फोड़ किया जा रहा है, इसके लिए तो सब जुलूस करने वाले जिम्मेदार हैं। आप गेट पर क्यों हमला कर रहे हैं? अगर कोई गलत है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप थाना में लिख के दीजिए, कोर्ट में लिख के दीजिए, जहां लिख के दीजिए, लेकिन गेट पर हमला करना, इसका मतलब है कि वो गेट पर जो भी हमला किए हैं, गेट पर जो भी डंडा पीटे हैं या स्टाफ के साथ बदसलूकी किए हैं या हमला किए हैं, ये सारे लोग कानून को अपने हाथ में लिए हैं। तो जब वो कानून को हाथ में ले रहे हैं तो यहाँ जब हमारे ऊपर, अभी हम कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर कोई हमला करने आए तो हमारा अधिकार है कि हम अपने बचाव में उसके खिलाफ हमला करेंगे। ये हमारा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। लेकिन उनको, हम यहाँ कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि हमको यहाँ ऐसा कार्य करने में बाधा पैदा करें। दूसरी बात, यह स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर किसी भी दशा में उनको स्कूल के सामान्य चलन में बाधा नहीं पैदा करना चाहिए। ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये स्कूल है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसा आप लोगों ने बताया कि सभी समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सभी समाज के लोग यहाँ काम करते हैं। तो ये जो बच्चों को पढ़ाने का जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21A है, कहता है कि 6 बरस से 14 बरस के बच्चों को शिक्षा पाने का, मुफ्त और शिक्षा पाने का अधिकार है। और यहाँ ये किसी तरह शिक्षा दे रहे हैं। सरकार को, व्यवस्था को, यहाँ के प्रशासन को इसको देने में और मदद पहुँचाना चाहिए। तो वो मदद पहुँचाने के बजाय यदि ये हमला करवाते हैं और इस हमला करवाने में अगर अंश भर भी सहयोग प्रदान करते हैं तो वैसे अधिकारी, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो या सामान्य प्रशासन में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास जो अभी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से, जो भी कानून को हाथ लेने वाले हैं, कानून को हाथ में लेकर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाना चाहिए। और सरकार, चाहे मॉब लिंचिंग होता है या दूसरे तरह से होता है, अभी तो इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है कि जरा सा कुछ होगा तो कानून को सीधे हाथ में ले लिया जाएगा। ये गलत चीज़ है, ये कभी नहीं होना चाहिए। और हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं। जब हम डेमोक्रेसी में चल रहे हैं तो डेमोक्रेसी में कानून और संविधान, सबसे ऊपर संविधान है। जो संविधान के बारे में ये कहते हैं कि नहीं, संविधान सबसे ऊपर नहीं है, वो डेमोक्रेसी के और देश के साथ सही नहीं कर रहे हैं और वो संविधान के दुश्मन और डेमोक्रेसी के दुश्मन कहे जाएंगे। इसलिए ये शासन व्यवस्था, प्रशासन सब संविधान और कानून से चल रहा है और हर व्यक्ति भारत का उसको संविधान और कानून दोनों मानकर चलना चाहिए। इसलिए ये कानून के उल्लंघन करने वाले
किसी को ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि संरक्षण दिया जाना चाहिए। और जो भी ऐसे अपराधी को, मैं सीधे कहता हूं कि ऐसे लोग अपराधी हैं, और अपराधी को जो भी संरक्षण देते हैं, चाहे वो राजनीति करने वाले देते हैं या दूसरे लोग, पुलिस प्रशासन हो या दूसरे प्रशासन के लोग हों, वो जो संरक्षण देते हैं, ये दोनों, चाहे राजनीति में रहने वाले लोग या अभी जो मीडिया के लोग हैं, जो ऊपर के हैं, जिनको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, ऐसे लोग जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वो लोकतंत्र के दुश्मन के रूप में खड़ा है, लोकतंत्र के वो हत्यारे हैं। इसलिए मैं आप जो यहाँ पर हैं, इनसे अनुरोध करता हूँ, और हम अधिवक्ता लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं। लोकतंत्र को बनाने में हम लोगों की भूमिका है, संविधान को बनाने में हम लोगों की भूमिका है, तो आज हमारी भूमिका लोकतंत्र को बचाने में भी है। सुरक्षित नहीं है तो सर उनके तमाम समाज के लोग जो दलित है, महादलित है, वो कैसे सुरक्षित होंगे सर? बात ऐसी है कि जब आप अमूलचूल बदलाव चाहते हैं व्यवस्था में और अपने दृष्टिकोण के मुताबिक समाज में संरचनात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और वंचित तबके के बच्चों को विशेष करके अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो जो एक धर्म विशेष में एक तबका ऐसा है जो प्रिविलेज लेके पैदा हुआ है और वो आज तक है, तो उसको खटकती है ये बात कि ये एक मामूली जो हमारे मतलब के आदेश पे हिलने डुलने वाला, नाचने वाला आज जो है इस तरह की बात कर रहा है। तो जैसे ही सांसद महोदय के परिवार ने इतनी बड़ी बिल्डिंग सेटअप की और नाम में लगा सेंट जॉन इंटरनेशनल स्कूल, तो जिनके बच्चे इस तरह के इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लेने के लिए बाहर राजधानी या इलाहाबाद कह लीजिए या वाराणसी में जाते हैं, जब देखा कि सेम फैसिलिटी जो है इस लोकल एरिया में उन बच्चों को मिल रही है जो कि इस तरह के सुविधा के उपभोग करने के लिए उनको शहरों में जाना पड़ता और वो बड़े घरों के होते हैं, तो ये बातें खटकी। और जब ये नाम है स्कूल का सेंट जॉन इंटरनेशनल स्कूल, तो नाम पे नहीं जाना चाहिए। उस तबके को लगता है कि ये सांसद महोदय के संरक्षण में ये धर्म परिवर्तन का जो है एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जबकि पूछने पे पता चला कि सभी वर्ग धर्म के लोग जो है इसमें टीचर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है और बच्चे भी हैं, उस गांव से भी लोग हैं जिस गांव के लोग हमलावर हैं। अब लोगों ने देखा कि एक मामूली बच्चा जो ब्लॉक में कल तक हमारे पीछे मतलब नेतागिरी में जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था और हमारे इशारों पे मतलब सब कुछ कर लेता था, अब उस सांसद बन गया तो आंख में चुभने लगा। और कभी समांती ताकतों को ये अच्छा नहीं लगता कि कल होकर के मेरे सामने इसके बाप दादा जो है अधीन थे और आज इसके इशारे पर पूरी सिस्टम रन करती है। अब चूंकि उसी प्रिविलेज क्लास ले व्यवस्था संचालित करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, हरिमोहन शुक्ला एसपी है, हमलावर जो है उसी वर्ग से है, और जो मराया है उस सांसद है, 15 लाख जनता का प्रतिनिधि है, लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करने वाला उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का वो प्रतिनिधि है जिसको कभी जो है भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री जो है जगजीवन राम जी, उनकी सुपुत्री मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्षा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा, इस लोकतंत्र की मतलब की एक देन में से है, उसी में से गरीब का बच्चा कैसे आ गया? मतलब आप कहना चाहते हैं कि सांसद महोदय दलित हैं इसलिए उनके ऊपर जाहिर सी बात है, यही वजह है। अगर जैसे ही कोई दलित, कोई वंचित, कोई पिछड़ा, कोई पासमानदा मुस्लिम जो है व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और वही फैसिलिटी जो बड़े तबके के लोगों को मिलती है वही उनको देना चाहता है जो वंचित हैं, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, तो उनके ऊपर ये जो है धर्म के आड़ लेकर के और प्रहार करते हैं। जब हम व्यवस्था बदलते हैं तो वो आस्था को ले आते हैं और कहते हैं कि हमारी आस्था के साथ ये खेल रहा है, और धर्म के नाम पर खेल करके हमारे भी लोगों को माइंडसेट जो है वास कर देते हैं और वो अपने ही लोगों के दुश्मन हो जाते हैं। यही एक खेल है। इतनी जरा सी बात समंदर को खल गई, कागज की नाव कैसे समंदर में चल गई। ये गरीब का बच्चा इतना बड़ा, आप देखती होंगी पटना जैसे अगर शहर में ये नाम ही होता, लेकिन मीडिया और फोकस अटेंशन नहीं मिलता है। यही काम जो हम यहाँ कर रहे हैं, यही काम पटना में करें, यही काम दिल्ली में करें, तो तीनों का तीन कंसिक्वेंसेज और उसका इफेक्ट होता है। तो वही बात है।
आगे आपकी इसको लेकर क्या पहल रहेगी, क्या करेंगे आप, क्या अदालती लड़ाई लड़ेंगे आप मनोज राणा से या उन सभी लोगों के लिए जिनके साथ ये कुछ हुआ? हम लोग देखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, जो भी जुडिशियरी का भी समीक्षा करेंगे हम लोग, और माननीय जो यहाँ के एसपी साहब हैं उनका भी कार्य का भी समीक्षा होगा, क्योंकि वही एक यहाँ के लोकतंत्र चलाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग भी कानून के जानकार हैं, उनके पावर को समझते हैं, उनके अधिकार को समझते हैं, और आम जनता का क्या पावर है, क्या अधिकार है, वो भी हम लोग समझते हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आज आज़ादी का 78 साल बाद एक सांसद यानी कि पूरे देश में 545 या 543 लोग चुन कर जाते हैं, उस सांसद को जो पूरी तरह से उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, उनकी भी रक्षा पुलिस नहीं कर पाती है और वो समाज में सुरक्षित नहीं है। फिर आम आदमी के जो सुरक्षा का हम लोग कैसे दावा कर सकते हैं? मेरा सवाल यही है। और मुझे ये पूरी घटनाओं को जानने के बाद ऐसा लगता है, FIR को देखने के बाद, ये पूरी घटनाओं को समझने के बाद, कि इसमें जानबूझकर इस तरह का पहले से लोगों ने मानसिकता बना रखी थी। और जो भी बात हो, एक दलित की बात है कि एक दलित सांसद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ SP के सामने, यहाँ स्कूल पर सांसद महोदय के 3 बॉडीगार्ड उनके भी थे और उन पर हमला होता है, और उन SP के द्वारा इधर जो FIR जो नाम में नामजद जो अब बनाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अभी तक 5 लोगों को इन लोगों ने बताया कि 15 या जो भी लोग हैं उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तुरंत 2 छूट भी गए। और इधर से जो लोग कोई इसमें शामिल नहीं थे, जो जिनका इस घटना से कोई लेना देना था, उनकी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और वो आज भी जेल में है। इससे स्पष्ट है कि पूरा पुलिस प्रशासन भी वो जो है सो किसी न किसी माइंडसेट के तहत, किसी न किसी इंटेंशन के तहत यह काम कर रहा है। और यह पूरे देश में अभी समाज जो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और इस तरह की बात हो रही है, तो यह बहुत ही गंभीर विषय है और लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा खतरा है कि जब एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा, एक आम आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है जब सांसद सुरक्षित नहीं है जिसको विशेषाधिकार प्राप्त है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए, या जो भी पुलिसकर्मी है वो चाहे जितने भी बड़े ओहदे पर हो, और जो भी इस घटना में जो इसको कारित किया है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे इस तरह की घटना न हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। यही